हेलो एवरीवन। दोस्तों, मैं हूं दिनेश। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि अगर मेरे पास एक से ज्यादा जीएसटी नंबर है एक ही कंपनी में, तो उसके लिए हम टैली में एक ही कंपनी में उनको कैसे मेंटेन करें, यानी कि मल्टी जीएसटी। इसके लिए सबसे पहले हम कंपनी में जाके कंपनी के फीचर्स में जाएंगे और रजिस्ट्रेशन के अंदर कंपनी जीएसटी रजिस्ट्रेशन में जाएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिल्ली और हरियाणा दो अलग अलग रजिस्ट्रेशन इसमें बना रखे हैं। तो पहले मैं आपको दिल्ली दिखा देता हूँ। दिल्ली के अंदर मैं यहाँ पे अपनी दिल्ली रजिस्ट्रेशन नंबर और उसकी कंप्लीट डिटेल इसमें ऐड करूंगा। ये सब नीचे जो बाकी ऑप्शंस हैं ये अलग से आपको बताऊंगा। अभी के लिए यहाँ पे मैं अपनी दिल्ली की रजिस्ट्रेशन डिटेल यहाँ पे कंप्लीटली ऐड करूंगा। इसके बाद नीचे एक ऑप्शन आएगा, क्रिएट अनदर जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर कंपनी। इसको यस करेंगे। इससे क्या होगा, ये फॉर्म आपके सामने दोबारा ओपन होगा और यहाँ पे हम अपने दूसरी स्टेट का जीएसटी नंबर और उसकी डिटेल ऐड करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है हरियाणा, बस मैंने यहाँ पे हरियाणा का कोई जीएसटी नंबर नहीं लिखा हुआ, तो वो भी मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ। ये मैंने कर दिया। और हरियाणा वाले जीएसटी की रिटर्न क्वार्टरली या मंथली जैसे भी आप फाइल करते हैं करके सेव कर दें। इससे क्या होगा, अब आपके पास यहाँ पे दो जीएसटी नंबर आपको शो करेगा। और एंट्री कैसे करेंगे, जब भी आपको कोई भी सेल करनी होगी तो आप वाउचर में जाएंगे। सेल वाउचर के लिए सेल F8 करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉप में आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन में दिल्ली रजिस्ट्रेशन यहाँ पे बाय डिफॉल्ट दिखा रहा है। इसका मतलब ये होगा कि अगर आप कोई बिल बनाते हैं अभी, तो आपका ये बिल बनेगा दिल्ली रजिस्ट्रेशन से, दिल्ली वाले रजिस्ट्रेशन से। लेकिन अगर आप अपना बिल बनाना चाहते हैं हरियाणा के रजिस्ट्रेशन से, तो आप राइट साइड में एक बटन है F3, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हरियाणा सेलेक्ट करेंगे। तो आपको अब यहाँ पे देख सकते हैं हरियाणा रजिस्ट्रेशन शो कर रहा है। इसका मतलब अब जो मैं सेल करूंगा ये हरियाणा के जीएसटी से होगा। लेकिन यहाँ पे एक मेरे सामने एक प्रॉब्लम है कि जो सेल वाउचर है उसकी जो नंबरिंग है वो दोनों के लिए कॉमन यूज हो रही है, दिल्ली के लिए भी हरियाणा के लिए भी। लेकिन मैं ये चाहता हूं हरियाणा के लिए अलग से एक वाउचर टाइप रहे जिसमें नंबरिंग भी अलग हो, और दिल्ली के लिए अलग वाउचर टाइप होगी जो दिल्ली के लिए काम करेगी। और इसी तरह से परचेज में भी आप अलग अलग बनाएंगे, सेल में भी आप अलग अलग बनाएंगे। आप जो डेबिट नोट होता है उसका भी दिल्ली के लिए अलग से बनाएंगे और हरियाणा के लिए अलग से बनाएंगे। मैं अभी के लिए एग्जाम्पल के लिए आपको ये सब प्रोसेस सेल के लिए करके दिखा रहा हूं। तो मैं यहां से जाऊंगा क्रिएट में और यहां से वाउचर टाइप में, और यहां पे मैं लिखता हूं, ये मैंने दिल्ली के लिए बना दिया। वाउचर टाइप इसमें जो रहेगा सेल ही रहेगा। नंबरिंग में ऑटोमेटिक कर देता हूं और मैं रखता हूं रिटेन ओरिजिनल वाउचर, यानी कि अगर कोई नंबर बीच में से वाउचर डिलीट भी कर दिया जाए तो जो नंबर मैंने रखे हुए हैं जिस बिल के लिए वो वही रहेंगे। और इसमें एडवांस कॉन्फ़िगरेशन करते हुए मैं इसमें एक काम करता हूं, नंबरिंग मेरी 1 से ही रहेगी, पूरे साल तक चलेगी, लेकिन प्रीफिक्स मैं इसमें कर देता हूँ DL, मैं इसमें लगा देता हूँ। तो DL स्लैश, जिससे कि पता चल जाए कि ये जो वाउचर टाइप है इसमें जो नंबरिंग चल रही है वो दिल्ली के लिए है। और एक काम करना बिल्कुल ना भूलें, इसमें आप यहाँ पे डिफॉल्ट जीएसटी रजिस्ट्रेशन पूछेगा तो यहाँ पे दिल्ली जरूर सेलेक्ट करना है। अदरवाइज होगा क्या, आप वाउचर टाइप तो सिलेक्ट कर लेंगे सेल दिल्ली, लेकिन उसके अंदर रजिस्ट्रेशन जो दिल्ली का है वो सिलेक्ट नहीं होगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पे डिफॉल्ट कर रहा हूँ। इससे क्या होगा, अब जब भी मैं सेल वाउचर सिलेक्ट करूंगा DL, तो वो दिल्ली रजिस्ट्रेशन को ही सिलेक्ट करेगा। तो ये मैंने लिया। इसी तरीके से हरियाणा ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे डाल देते हैं। ये मैंने
हरियाणा कर दिया, और यहाँ पे भी डिफॉल्ट में जब भी हम इसको सेलेक्ट करें हरियाणा ही आए। इसी तरीके से आप सेल के अलावा परचेज में भी कर सकते हैं। अब मैं एंट्री कैसे करूंगा, अब देखिएगा। जैसे ही मैं वाउचर टाइप में जाके F8 प्रेस करूंगा तो यहाँ पे सेल DL सेलेक्ट करूंगा दिल्ली के लिए, तो आपकी यहाँ पे देखिए नंबरिंग DL1 आएगी। अगर मैं F8 करता हूं सेल HR तो यहाँ पे HR की नंबरिंग आएगी। अब मैं यहाँ पे एक बिल आपको बना के दिखा देता हूँ और इसको सेव कर देते हैं। इसी तरीके से एक एंट्री में आपको हरियाणा से निकल के दिखा देता हूँ। काम करते हैं, हम कैश ही ले लेते हैं। ओके, आई थिंक सेम पार्टी है, तो इसमें हमारा आएगा आउटपुट CGST और आउटपुट SGST। ये हमने कर दिया। ओके, अब मैं जब डे बुक में जाऊंगा तो आप ये देखिए यहाँ पे वाउचर टाइप कुछ इस तरह से शो होगा, सेल्स DL, सेल्स HR। ओके, जब आप GST रिपोर्ट चेक करेंगे जिसके लिए आप जाएंगे डिस्प्ले, स्टैचुटरी रिपोर्ट, GST रिपोर्ट, GSTR1। तो अभी जो GSTR1 आपको शो करेगा ये, अच्छा नवंबर का डाटा है, तो ये शो करेगा अक्टूबर से दिसंबर तक जो डाटा आएगा ये कंबाइंड आएगा, यानी कि इसमें दिल्ली का भी है हरियाणा का भी है। लेकिन अगर आपको GSTR1 चेक करनी है दिल्ली के लिए तो आप यहां से F3 करेंगे और दिल्ली सिलेक्ट करेंगे तो दिल्ली का डाटा आपको शो करेगा। सेम हरियाणा का करना है तो हरियाणा का भी कर सकते हैं। ठीक है, हरियाणा में आपने एक ही एंट्री की है, उसमें भी कुछ डिटेल मिसिंग है, वो मिसिंग डिटेल आप सही करेंगे तो ये आपका आ जाएगा। जैसे कि पूछा गया है कि जो आपकी कंपनी है ना हरियाणा की, इसका अपने एक्चुअली रेगुलर है, तो इसमें GST नंबर ये जो डाला है ना एक्चुअली ये गलत दिखा रहा है, तो मैंने अपने पास से ही डाल दिया था। ठीक है, बाकी सही होगा तो आपकी यहाँ पे डिटेल भी इसमें आ जाएगी। इसी तरीके से जब आप जनरेट करेंगे रिपोर्ट, आप इसकी जेसन बनाएंगे या आप इसमें से डाटा पोर्टल पे अपलोड करेंगे GSTR1 का, तो उस केस में भी यही होगा कि अपलोड करते समय जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन टाइप सिलेक्ट करेंगे, दिल्ली का करना है तो दिल्ली सिलेक्ट करेंगे, हरियाणा का करना है तो हरियाणा सिलेक्ट करेंगे। ओके, तो इस तरह से आप इसमें काम करेंगे। मल्टी GST को और डिटेल में सीखने के लिए या फिर आप अपनी कंपनी में इसको इंप्लीमेंट कराने के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी और मेरी टीम की डिटेल नीचे दी हुई है। थैंक यू।